वेलकम गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड क्लासेस। आज हम 16 फरवरी 2020 में हुए फॉरेस्ट गार्ड द्वितीय पाली में हुए प्रश्न पत्रों में आए हुए जो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। वासुकी ताल स्थित है, तो वासुकी ताल कहाँ स्थित है? केदारनाथ में। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर भी केदारनाथ के नज़दीक ही स्थित है और जहाँ पर 1948 में महात्मा गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था और 16-17 जून 2013 को भीषण आपदा भी चौराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने से केदारनाथ में आई थी। ये उत्तराखंड की अब तक की सबसे बड़ी आपदा है और केदारनाथ रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है, तो स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है आपका श्यामला ताल के पास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया है, धनुष तीर्थ कहलाता है, तो धनुष तीर्थ श्रीनगर गढ़वाल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल राइफल्स का युद्ध से संबंधित जय घोष है जय बद्री विशाल, तो बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है, तो भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है? मैथ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी जो कि रावल कहलाते हैं किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? तो बद्रीनाथ के जो पुजारी हैं रावल वो मालाबार से चुने जाते हैं जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो रिंगाल का वानस्पतिक नाम है किम्नो बम्बूसा फलकाटा। क्या है? किम्नो बम्बूसा फलकाटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न आ चुका है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो वन अनुसंधान संस्थान FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है ब्रेंडिस गेट। 9वां क्वेश्चन है, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का हातिम ताई कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि 10वां क्वेश्चन है, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था? तो नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन जो हुआ था 18 सितंबर 1880 को हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रावण की तपस्थली बैरासकुंड स्थित है, इसका जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या अल्मोड़ा। रावण की तपस्थली बैरासकुंड कहाँ स्थित है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मुंड तथा सबर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है? तो मुंड और सबर नाम से जो कुमाऊं की प्राचीन जाति है वो है आपकी कोल जाति। कौन सी जाति? कोल जाति। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी, तो प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी कत्यूरी वंश के शासकों की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? तो किस टिहरी राजा ने अपने नाम से शहर बसाया था? सबसे पहले प्रताप शाह ने। अगला क्वेश्चन है जो कि 16वां क्वेश्चन है, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया था? तो केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर 11 मार्च 2014 को सौंपा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है? तो एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के अंतर्गत उत्तरकाशी को श्रेणी A के अंतर्गत रखा गया है। कौन सी श्रेणी के अंतर्गत? श्रेणी A के अंतर्गत। 18वां क्वेश्चन है, अलकनंदा एवं धौली गंगा का संगम स्थल है, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम स्थल है विष्णु प्रयाग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से उत्तराखंड के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है?
तो निम्न में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय है आपका इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 20वां क्वेश्चन है। निम्न में से अनासक्ति आश्रम किस जिले में है? तो अनासक्ति आश्रम कहाँ स्थित है? बागेश्वर में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वें नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 23वें नंबर का। उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? तो तिलाड़ी कांड हुआ था मई 1930 में, 30 मई 1930 में। अगला क्वेश्चन है जो कि 24वें नंबर का क्वेश्चन है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 25वें नंबर का। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन 1 अप्रैल 2001 को हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है। उत्तराखंड में एक नाली भूमि कितनी मुट्ठी के बराबर होती है? तो उत्तराखंड में एक नाली भूमि 16 मुट्ठी के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जो कि 28वें नंबर का क्वेश्चन है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन कौन करता है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन कुमाऊं मंडल विकास निगम करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34वें नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 30 थी। आज का आखिरी प्रश्न है फॉरेस्ट गार्ड 16 फरवरी 2020 का आखिरी प्रश्न, जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? तो सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक पंडित नैन्सी रावत को प्राप्त हुआ था। तो आई होप गाइस आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू।